ये कहानी है रामपुर गांव की। पहाड़ियों से घिरा, हरे खेतों से लहराता और लोगों की सादगी से महकता। यहाँ सूरज की पहली किरण के साथ बैलों की घंटियां बजती और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती। गांव के लोग मेहनती थे, पर हर किसी के मन का रंग एक सा नहीं था। भाइयों देखो, धरती माँ कैसी कृपा कर रही है। मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य चाहिए। हाँ मोहन, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेहनत करने वाले गरीब ही रह जाते हैं और चालाक लोग आगे निकल जाते हैं। अरे यही तो बात है किशन, दुनिया मेहनत से नहीं, दिमाग और मौके से चलती है। जो मौका पहचान लेता है वही अमीर बनता है, बाकी लोग बस हल चलाते रह जाते हैं। राजू, मेहनत का भी अपना सुख होता है। जो बिना मेहनत के कमाई चाहता है वह कभी चैन से नहीं जी सकता। चैन तो अमीरी में है मोहन। जिस दिन मेरे पास दौलत होगी, लोग मुझे राजू सेठ कहेंगे। राजू के शब्दों में अब लालच की चमक साफ दिखने लगी थी। वहीं मोहन के चेहरे पर सुकून था। वो जानता था कि मेहनत ही सच्चा वरदान है। उस शाम गांव में एक अनजान साधु पहुंचे। लंबी दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और चेहरे पर अजीब सी शांति। बेटा, क्या किसी के घर एक रात ठहर सकता हूं? थोड़ा जल और अन्न मिलेगा? आइए बाबा, मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी ललिता आपकी सेवा करेगी। नमस्ते बाबा जी, आप पहले विश्राम कीजिए, फिर भोजन लीजिए। सदा सुखी रहो बेटी। खाने के बाद बेटा मोहन, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो बिना स्वार्थ किसी की सेवा करे। तेरी सच्चाई देखकर मन प्रसन्न हुआ है। बाबा, जो भूखा हो उसकी सेवा ही असली पूजा है। सही कहा बेटा। तेरी भल मनसाहत के बदले मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। गांव से 5 कोस दूर जंगल में एक नदी है। हर अमावस्या की रात उस नदी का पानी शुद्ध सोना बन जाता है। सोना? सच में बाबा? हाँ, लेकिन सावधान रहना। वो नदी सिर्फ उस व्यक्ति को वरदान देती है जिसके मन में लालच नहीं। अगर कोई लोभी वहां गया तो नदी उसे निगल लेती है। मैं आपका रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा बाबा। याद रखना, धन की भूख आत्मा की भूख को मिटा नहीं सकती। धीरे धीरे साधु बाबा रात में ही आगे बढ़ जाते हैं। अगली सुबह। अरे मोहन, कल वो साधु बाबा तेरे घर ठहरे थे ना, क्या बोले वो? कुछ खास नहीं भाई, बस अच्छे कर्म करने की बात कही। ऐसे साधु कुछ न कुछ वरदान जरूर देते हैं। तू हमसे छिपा रहा है ना मोहन? नहीं राजू, मैंने तो बस उनकी सेवा की थी, वरदान की चाह नहीं रखी। ठीक है, पर मैं पता लगाऊंगा। राजू की आंखों में अब एक अलग चमक थी। रात होते ही वह मोहन के घर के पास कान लगाकर बैठ गया। साधु बाबा की बातें उसके कानों तक पहुंच चुकी थीं। जंगल में सोने की नदी। सोने की नदी? यही मेरा भाग्य बदलने का मौका है। मुझे बस उस रात वहां पहुंचना है। अमावस्या की रात आई। राजू ने किसी को कुछ नहीं बताया और अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की छाया और हवा की आवाज दिल दहला रही थी। घंटों चलने के बाद उसने देखा एक चमकदार नदी
जो अंधेरे में भी सुनहरी लग रही थी। हे भगवान, ये तो सच है, ये तो सचमुच सोना है। ये तो असली सोना है। अब मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। राजू की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस लालच था। वो रात भर सोना भरता रहा और सुबह होते होते घर पहुंच गया। अगले दिन गांव में हलचल। अरे देखो तो सही, राजू के घर में नया बैल, नए कपड़े और सुनहरी छतरी तक है। कल तक तो वो हमारे साथ खेत में काम करता था। राजू, तू अमीर कैसे हो गया? अरे किस्मत भाई, किस्मत। जिसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, भगवान ने उसका साथ दिया। राजू, जो चीज बिना मेहनत के मिलती है वो टिकती नहीं। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, यह अमीरी स्थायी नहीं होगी। बस करो मोहन, तुम हमेशा उपदेश देते रहते हो। अब मैं गांव का सेठ हूं और तुम अब भी खेत में मजदूर। राजू की आंखों में अब दया नहीं, घमंड था। पर प्रकृति हर किसी को समय पर सबक सिखाती है। राजू का मन अब सोने से भी नहीं भर रहा था। हर अमावस्या को वो फिर नदी जाता और हर बार ज्यादा सोना निकाल लाता। लेकिन एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना पूरी नदी को ही मोड़ दूं। राजू मजदूर बुलाता है। सुबह से खुदाई शुरू करो, नदी की धारा मोड़नी है। जो डर गया उसकी मजदूरी भी नहीं दूंगा। सेठ जी, ये नदी कुछ अलौकिक लगती है। इसमें हाथ डालते ही सिहरन होती है। चुप रहो, मुझे सोना चाहिए। काम करो वरना निकाल दूंगा। जैसे ही उसने नदी की धारा मोड़ने की कोशिश की, आसमान में गर्जना हुई, तेज हवाएं चलीं और नदी सुनहरे भंवर में बदल गई। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं तो बस थोड़ा और लेना चाहता था। बचाओ, कोई तो बचाओ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नदी ने उसे अपने भीतर समा लिया। अगली सुबह गांव वाले नदी के किनारे। राजू कहीं नहीं है, बस उसकी झोली तट पर पड़ी है। यही होता है जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है। लालच इंसान को नहीं छोड़ता, उसे खा जाता है। कुछ दिनों बाद साधु बाबा गांव लौटते हैं। बाबा, आपकी बात सच हुई। राजू का अंत उसके लालच से हुआ। बेटा, नदी कोई साधारण जगह नहीं थी। वो इंसान के भीतर के मन का प्रतीक थी। जिसके मन में संतोष है वही सुखी है, और जिसके मन में लालच है वो चाहे सोने में नहाए फिर भी गरीब रहेगा। याद रखो बेटा, धन की नहीं, संतोष की पूजा करो, क्योंकि सोने से बड़ा कोई खजाना नहीं सिवाय एक संतुष्ट हृदय के। राजू का अंत गांव के लिए सबक बन गया। लोग अब मेहनत और संतोष के साथ जीना सीख गए। जब भी कोई ज्यादा पाने की बात करता, गांव वाले बस इतना कहते, याद है राजू और सोने की नदी की कहानी।